हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर हम देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग डिस्कशन करने वाले हैं और इसकी बेसिक चीज़ें आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर एनालॉजी इसके अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, वहीं से ये भी संबंधित है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें पूछा गया है कि क्या मिशन है और मिशन वर्ड को ये लिखा जाता है, तो टीचर्स को ये लिखा जाता है, इस टीचर को ये लिखा जाता है और NASTY को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। जैसे कि आप देखिए इसमें मिशन है ना, तो मिशन वर्ड को हम यहाँ पे लिखते हैं M है ISSION। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो M का देखिए, M की जो बात है, M से सीधा क्या आता है भाई, देखो M से जो है N आता है और N से O आता है, ये चीज़ें दे रखी। बट बीच में क्या दिया है, बीच में आपको कोई ना कहीं या तो इनके पहले वैल्यू को ऐड किया गया होगा या फिर अपोजिट लेटर को ऐड किया गया होगा। यदि इनके हम पहले वैल्यू को ऐड करें तो देखिए यहाँ पे इसकी 9 होती है, इसकी 19 होती है, इसका आपका 19 और इसका भी 19 और इसका 9 होता है और इसका कितना होता है 15 होता है। यदि इनको हम ऐड करते हैं तो देखिए ये 38 होगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये प्लस 18 हो जाएगा और प्लस 15 इनको भी ऐड करते हैं तो कितना होता है। देखिए ये कहीं ना कहीं आपका 64 से तो ज़्यादा ही पहुँचेगा, तो ये आपका वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि आपको लेके आना था 64, है ना। तो 64 आपका किस तरीके से आ सकता है आप देखेंगे। देखिए यदि हम बात करें, यदि आई का अपोजिट देखें तो क्या होता है आपका आर होता है और एस का अपोजिट एच होता है और इसी प्रकार एस का अपोजिट एच होता है और आई का अपोजिट आपका आर होता है और एल का अपोजिट सॉरी ओ का अपोजिट होता है एल। अब इनकी देखिए यदि हम पहलेस वैल्यू की बात करें तो पहलेस वैल्यू देखिए इनकी इसकी कितनी होती है 18 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 18 होती है और इसकी होती है आपकी 12। अब इन दोनों को ऐड कर दो 30 होगा, जब यहाँ से ऐड करते तो कितना होगा 34 हो जाएगा। ठीक है, और इनको प्लस कर दो तो कितना होगा आपका 64 इसका आ जाएगा। तो 64 आपका बीच का वाला जो मिशन है ये वाला, यहाँ से 64 निकलता है। अब देन आपको 64 को बीच में रखना है और m में +1 करना है और इसमें भी +1 करना है। तो m के बाद जब आएगा n तो यहाँ पे n आ जाएगा और n से आगे आएगा o, तो NO 64 आपका ये आ गया। तो ये लॉजिक आपको समझ में आता है। इसी प्रकार आपको ये भी लॉजिक होगा। इसी प्रकार आप क्या करते हैं, आपको जब यहाँ से एक लॉजिक मिला तो आप डायरेक्टली वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है NASTY है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें +1 कर दो और इसमें +1 कर दो। तो इसका +1 करने के बाद आपको n के बाद क्या आता है O आता है और इसमें Z आ जाएगा। तो यहाँ पे तो O और Z होगा, तो O और Z जो इसके अंदर है, एक तो इसमें दिया है और ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा, या तो 14 1 होगा या तो B होगा या D होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यदि हम A की बात करें, A का अपोजिट कितना होता है भाई आपका Z होता है और S का अपोजिट क्या होता है H होता है और T का अपोजिट होता है आपका Z। और इनकी जो पहलेस वैल्यू, इनकी पहलेस वैल्यू कितनी होती है, देखो इसकी 26 होती है और इसकी आपकी होती है 8 और इसकी होती है आपकी 7। यदि इनको ऐड करते तो कितना आता है 41, तो O 41 और Z, तो ऑप्शन आपका डी देखेंगे इसमें जो आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, अब बताइए एक फोकस है, इसमें बताएंगे आपको क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब देखिए इसमें आपको OFFCUTS और फिर आपको ये दिया गया है, देन इसका ये दिया गया, अब बताना है इसका आपको क्या आने वाला है, आपको इसका कोड बताना है। तो आप देखिएगा जैसे कि O है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इनको लिखते हैं OFF और CUTS है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे L है, U है, X है, D है, E है और आपका U डबल है, फिर X है, फिर D है, फिर E है, फिर F है। ठीक है, अब देखो आपका यदि देखें, देखिए O का अपोजिट क्या होता है आपका L होता है, ये भी अपोजिट है। F का अपोजिट U होता है और F का अपोजिट U होता है और C का अपोजिट भी U होता है, पर D का अपोजिट U नहीं होता, है ना। U का अपोजिट D नहीं होता, U का होता है F, है ना। तो यहाँ पे देखो F में से -2। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे देखो आपको ये वर्ड तो आपको अपोजिट आते हैं बट ये वर्ड अपोजिट नहीं आते, बट आपको एक चीज पता है कि U का अपोजिट क्या होता है आपका F होता है और F में से यदि हम 2 कम करें तो D आ जाएगा। देखिए कैसे लॉजिक लगा, यदि हम यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ पे अपोजिट लिखो, इसका F होता है, ठीक है, और इसका अपोजिट G होता है और इसका अपोजिट आपका H होता है और इनमें से माइनस के 2 कर दें, इनमें से यदि हम -2 कर दें, -2 इसमें से भी कर दो, -2 इसमें से भी कर दो, -2 इसमें से भी कर दो, तो -2 करते हैं तो D आ जाएगा। देन इसमें से अगर 7 में से 2 कम करते हैं तो 5 पे E आता है और यदि हम 8 में से 2 कम करते हैं तो F आता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था आपका, यही तो लिखा गया वर्ड, पूरा यही तो बना कि LUUXDEA
और एफ, ये तो है आपका ये वाला वर्ड दिया गया है। तो आपको एक लॉजिक समझ में आता है कि पहले शुरू के 4 लेटर अपोजिट किए गए और बाद के जो हैं बचे हुए उनको क्या कर दिया, माइनस, अपोजिट करने के बाद उनमें से -2 कर दिया गया। अब उसी प्रकार आप यहाँ पे देख लेंगे इस वाले वर्ड को, क्या है, NAILING आपको दिया गया है। अब इसमें अपोजिट लेटर देखिए, अब शुरू के स्टार्टिंग के अपोजिट लेटर लिख लेंगे। तो अपोजिट लेटर देखो, इसका एन का क्या होता है, एन का एम होता है, ए का आपका जेड होता है, आई का आपका आर होता है और एल का आपका ओ होता है। तो एम जेड आर ओ आप देखेंगे किसमें है, एम जेड। देखो आपका स्टार्टिंग एम जेड आर ओ ओनली डी में दिया, तो आपको ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है JUNO को 1356 लिखा जाता है। अब बताओ ऐसे इसको HATE को क्या लिखा जाता है, 8126 लिखा जाता, 25 लिखा जाता है। देन TOWER को क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी इसका आंसर देंगे, क्या इसका सही आंसर हो सकता है बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको इसका क्या, कौन सा आंसर मतलब क्या सही होगा आपको बताना है। ठीक है, देखो अब यदि हम बात करें आपकी, अब देखो आपको जो है इनकी पहले वैल्यू नजर आती है। सबसे पहले कहीं ना कहीं जो लॉजिक लगा पहले वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा होगा। जैसे कि हमें दिया गया है JUNO, तो जे को आप यहाँ पे लिखो, JUNO को आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर इसकी पहले वैल्यू को, इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है आपकी 10 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 21 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 14 होती है और इसकी कितनी होती है आपकी भाई 15 होती है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या दिया है, नंबर दिया है आपका यहाँ पर 1 3 5 6। अब यदि इनको हम इसको यदि हम इसको फैक्टर करें, मतलब 1 + 0 करें तो कितना आता है भाई आपका, यहाँ से निकल के आता है 0, सॉरी 1, कितना आता है 1। ठीक है, यहाँ से निकल के 1 आएगा। देन यदि हम इसको भी यहाँ पे जोड़ें 2 + 1 करते हैं तो कितना आता है भाई, यहाँ से निकल के आपका 3 आता है। यदि हम इसको भी जोड़ें 1 + 4 में तो कितना आता है आपके पास, यहाँ पे 5 आता है ना। और यदि हम इसको भी जोड़ें तो 1 + 5 जोड़ दें तो कितना आएगा आपके पास भाई, यहाँ पे निकल के आता है आपका 6। तो आपको यही नंबर दिया गया है, यही तो नंबर है आपके पास, 1356 ही तो है, 1356 है। अब इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं, HATE आपको दिया है। ठीक है, तो H का तो 8 ही होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है और इसका 5 होता है। तो यहाँ पे 8 1 2 5 आ सकता है। देखो ये आपको दिया गया है, यही वर्ड आपको यहाँ पे है ना। देन उसके बाद आपको टावर का निकालेंगे, TWER, टी का आपका 20 होता है। ठीक है, इसका आपका 15 होता है और इसका आपका 23 होता है और इसका देखो आपका 5 होता है और इसका आपका 18 होता है। तो आप बस इनको ऐड करना, देखो इसको यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, ये 5 ऑलरेडी है और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ऐसा वर्ड आप देख सकते हैं, नंबर कौन सा है, 26559, 26559, 26559, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका बताओ वॉच को क्या लिखा जाता है। ठीक है, वॉच का देखो, आप वॉच को बताना है आपको क्या लिखा जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। अब देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, आपको देखो जो आपके लेटर है कहीं ना कहीं पहले इस वैल्यू को कुछ ना कुछ छड़ा खाने की गई है। जैसे कि हम बात करें इसकी, सबसे पहले इसका कोड समझते हैं कि आपको WATCH है। देन उसके बाद देखो आपको क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे 5। अब 5 देखो इस तरीके से, यदि हम पहले वैल्यू की बात करें, इसकी पहले वैल्यू 23 होती है और यहाँ पे यदि +1 कर दे तो B आ सकता है। देन यहाँ पे आप यहाँ पे 20 रख दो, यहाँ पे आप +1 करेंगे तो D आ सकता है और यहाँ पे 8 रख दो। अब देखो इनकी जो पहले वैल्यू, इनको यदि हम ऐड करते हैं इन दोनों को तो कितना आता है 5, और यहाँ पे यदि हम +1 करते तो B आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो 2 आ जाएगा और यहाँ पे +1 कर दे तो आपका D आ जाएगा और देन इसके बाद यहाँ पे 8 रख दो। तो टोटल आपको ये डिजिट आपको कहीं ना कहीं नजर आती है इसके अंदर। देखो 5B2D8 यही तो दे रखा है, ये आपको दिया गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही HE इसको निकालना है, HEAR का आपको निकालना है। जैसे कि इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है 8 और +1 करा है, एक छोड़ के +1, फिर इसकी पहले वैल्यू रखो कितनी होती है, इसकी पहले वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और इसकी देखो इसकी इसमें +1 कर दो तो आप देखेंगे तो 8 यहाँ पे सीधा सीधा 8 आ जाएगा, +1 करेंगे तो F आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका 1 लिखेंगे और +1 करेंगे तो R के बाद आता है आपका 18 तो 19 ऐसा जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए ये वो ऑप्शन। तो 8 है, 8 आपका देखो ये रहा 8F1, 8F1 ऐसा आपका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन है, संबंधित क्वेश्चन है। यदि आपको भाई क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आ रही तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए बॉल को 24 लिखा जाता है
उसी भाषा में फ्लोर को कैसे लिखा जाएगा। अब आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे क्या इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको वोल दिया है ना। अब इनको क्या करना है, इसमें एक चीज कर सकते हैं कि आप पहले वैल्यू को देखिए। पहले वैल्यू आपकी कितनी है देखिए, वोल की आपको पता होना चाहिए, इनकी सबकी पहले वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसकी 23 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 12 होती है और इसकी भी 12 होती है। अब इनको यदि ऐड करें तो ऐड करने के बाद देखो 24 और ये 24, तो कितना हो गया 48 हो गया टोटल, है ना। तो 48 है, यहाँ पे कितना है 24। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज नजर आती है कि इसको 2 से डिवाइड किया गया है, 2 से इनकी पहले वैल्यू को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड किया गया है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, f को लिखो FLOOR, है ना। इसकी 6 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 15 होती है और इसकी भी 15 होती है, इसकी 18 होती है। अब इनको जोड़ो, देखिए यहाँ से आपका 30 निकल के आता है और यहाँ से भी 12 और 18 को जोड़ते हैं तो 30 निकल के आता है और प्लस आपका कितना है 6 है, तो आपका हो गया 66। कितना हो गया भाई 66, 66 को 2 से भाग दे तो कितना आएगा आपका 33 आपका जो है आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन क्वेश्चनों को जो है आप करने की कोशिश करें प्रैक्टिस के थ्रू। यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन जब भी आपको बहुत सारे लॉजिक आपको समझ में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका भाई बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रोहिणी को 3 लिखा जाता है और बिहार को 3 लिखा जाता है, तो बताओ प्रशांत को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको ये बताना है किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप जब पहले से वैल्यू रखें क्या रखें, इसमें आपका आंसर जो है सही से बताएंगे। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज नजर आएगी कि 3 लिखा है, 3 लिखा है, फिर आप बताओ कैसे आप उसमें नजर आता। अब एक चीज देखो, रोहिणी वर्ड है, रोहिणी वर्ड के अंदर यदि हम इनकी पहले वैल्यू को ऐड करें और किसी नंबर से भी डिवाइड करें तो तब भी आपका 3 का लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। पर एक चीज देखिए, आपको हमने एक वोवेल्स पढ़े होंगे आपने, और हमने बताया भी था एक बार वीडियो में कि वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स आपके कितने होते हैं, ए होता है, ई होता है और आई होता है, फिर ओ होता है, फिर आपका यू होता है। ये 5 वोवेल्स होते हैं और इनके आधार पर क्वेश्चन एसएससी पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन इसके आधार पर पूछे जाते हैं। अब यदि आपको वोवेल्स लर्न है तो आप देखो डायरेक्टली बता सकते हैं कि रोहिणी के अंदर आपको देखें तो आपको कितने वोवेल्स नजर आते हैं। देखिए वोवेल्स, ओ वोवेल्स है, ठीक है, आई वोवेल्स है और आई भी वोवेल्स है। कितने वोवेल्स है, 3 वोवेल्स यहाँ पे मिलते हैं। ऐसे इसके में देखो यहाँ पे आई वोवेल्स होता है, एक वोवेल्स यहाँ मिलता है। ऐसे ही आपका ए वोवेल्स है। देन उसके बाद देखो आपका और कौन सा है, आपका ए है, ई है, आई है, ओ है और आपका आर है। ए ई आई ओ यू, क्या है आपका यू है ना, यू है। अब देखो यहाँ पे आपके कितने वोवेल्स हैं, क्या वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हम कर सकते हैं, ए आई ओ यू। अब देखो ए भी तो है, आई है, ए ओ आई, और इसके बाद देखो यहाँ वोवेल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके 3 है। तो यहाँ पे आप वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे थे, ठीक है, ओ भी था, बट यहाँ पे आपके 2 आते हैं और यहाँ पे 3 हुआ। तो आप देखो क्या वोवेल्स आपके कॉन्सोनेंट्स और भी होता है, ए आई ओ यू तो होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा इसके अलावा। अब देखो, या इसके अलावा हम एक कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़े तो इसमें वोवेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्सोनेंट में डिस्कस करें। देखो कॉन्सोनेंट्स आपके कितने होते हैं 26, और वो कॉन्सोनेंट्स में भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। एक बार वोवेल्स देखें, आप कॉन्सोनेंट्स को और देख लेते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट्स देखें तो आर क्या आपका कॉन्सोनेंट है, एच भी आपका कॉन्सोनेंट है और एन भी आपका कॉन्सोनेंट है। तो 3 यहाँ पे है ना कॉन्सोनेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट्स है, देखो यहाँ पे बी भी आपका कॉन्सोनेंट है, देन उसके बाद आपका एच भी कॉन्सोनेंट है और आपका आर भी कॉन्सोनेंट है। तो आपका देखो जो व्यंजन होते हैं आपके, तो वो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो आपका देखो पी भी कॉन्सोनेंट है और आपका ए आपका वोवेल होता है, ठीक है, आर भी आपका है और आपका एस भी है, देन एच भी है भाई आपका यहाँ पे, और ए आपका वोवेल है और एन भी आपका जो है वो कॉन्सोनेंट है। देन इसके बाद आपका देखो अब कितने बने, आपके 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 यहाँ पे बनते हैं। तो इसलिए आपका क्या व्यंजन से भी आप स्वर और व्यंजन जो होते हैं इंग्लिश के, तो वहां से भी आपको ये देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो वोवेल्स नहीं थे, वोवेल्स ना देखकर तो व्यंजन देख लिया, व्यंजन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका लॉजिक नहीं लगेगा। तो ऑप्शन जो है सी आपका इसका राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके अलग होते हैं और वोवेल्स आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको फॉन्ट दिया है, बताया है इसका, देखो एफ आपका 7 होता है, ओ आपका 15 होता है, एन आपका 14 होता है, टी आपका 20 होता है। अब बताओ ये 714 कैसे आया
और ग्लू का ये लिखा गया है, तो बताओ इसका क्या होगा। आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या इसका आपको समझ में आता है भाई, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है। अब देखिए आपको जो है यहाँ से आप बात करें, आपको कहीं ना कहीं पहले वैल्यू की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, तभी इनकी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि एफ है, अब इसमें से पूछा गया कि आप इसके तरीके से, अब इसमें कोई वर्ड भी यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो फ़ॉन्ट है FON और T है। यदि हम इनकी पहले से वैल्यू बात करें, इसकी 6 होती है, इसकी 15 होती है, और इसकी 14 होती है, और इसकी 20 होती है। अब आपको बट इसके आसपास जाना है। अब यदि बात करें, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होता है 21, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना होता है भाई आपका 34 होता है। अब यदि हम इनकी भी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है भाई आपका 714 ही आएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 बाद में, तो इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो इनका बट मल्टीप्लाई करोगे तो 714 ही आएगा। हमने करा क्या, हमने ये करा कि इनकी भाई पहले से वैल्यू रखी और 2 की पहले से वैल्यू को ऐड करा शुरू किया, और फिर लास्ट की 2 को, और उन दोनों का पहले से वैल्यू को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करा। अब इसी तरीके से आप क्या, इसमें भी ये लॉजिक लगा, GLUE में आप देखते हैं, ठीक है। G का 7 होता है, L का 12 होता है, और इसका 21 होता है, और इसका आपका 5 होता है। इन दोनों को ऐड करो तो 19 आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 26 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, देखो आप एक चीज कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट भी अपना सकते हैं, इसको 1 दे दो इधर, है ना, या फिर आप इसमें 1 ऐड कर दो, 26 कम कर देना, है ना, 26 में से कम कर देना, तो 26 260, 260 दूनी कितने होते हैं आपके 500 के आसपास पहुंचेगा, तो 494 कहीं ना कहीं आ जाएगा। 6 में 54, तो आपको 4 बाद में आना चाहिए, तो 494 इसका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये शॉर्ट है थोड़ा सा, एक हिंट लेने के लिए। देन उसके बाद आप डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं कि आपको पता लग गया कि इनका मल्टीप्लाई किया गया। अब इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, देखिए ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है अब ना डायरेक्टली इसका अब आंसर निकालेंगे जोक का, जैसे कि JOKE ये दिया है। अब इसको देखो, इसका 10 होता है, इसका कितना होता है आपका 15 होता है, इसका 11, इसका 5, इन दोनों को जोड़ो 25 हुआ, और इन दोनों को भी जोड़ो कितना हुआ आपका 16 हुआ, ठीक 16, कितना हुआ भाई आपका 16। अब इनको ऐड मल्टीप्लाई करना है, देखो 6 पंजे 30, कहीं ना कहीं 0 आएगा बाद में, 0 आपका यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे है ये 25, और देखो 25 हम एक, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 25 और हम करते हैं 16, ठीक है। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं 25 इंटू 10 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, और तो 250 और प्लस 25 का 150, ठीक है। 150 और ऐड कर दो तो कितना होगा भाई आपका, देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400। कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आएगा वो आपका 400, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर में आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें बताओ आपका क्या ऑप्शन जो है आ रहा है। देखिए इसका बताएंगे आंसर आपका क्या सही हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ लॉजिक इसी तरीके का लगा होगा जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा। आपको एक क्वेश्चन नजर आया होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉजिक सेम लॉजिक ही लगते हैं ना जब आपका सेट शुरू होता है। यदि हम बात करें एस है, फिर ए है, फिर आपका जी है, फिर आपका ई है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसकी पहले से वैल्यू कितनी, तो 19 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 7 होती है, और इसकी आपकी 5 होती है। अब यदि हम इनको ऐड करें, यदि इनको ऐड करते तो 20 होता है, यहाँ से इनको भी ऐड करो और इनको भी ऐड करो तो कितना होता है भाई, देखो इसका ऐड करके देखो तो यहाँ से आपका निकल के आता है 7 5 12, है ना। और इनको माइनस कम कर दो तो -1 करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आया माइनस का 8 ही आ रखा है। तो ये लॉजिक आपको ये भी लॉजिक समझ में आया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह की कहानी हुई थी। तो इसमें भी आप इस तरीके से कहानी कर सकते हैं, जैसे इसका टी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर आपका एस है। यदि इनकी पहले से वैल्यू रखें तो कितना होता है, इसका 20 होता है, इसका 1 होता है, इसका बी होता है, इसका 2 होता है, इसका 19 होता है। यदि इनको जोड़ेंगे तो 21, और इनको जोड़ेंगे तो 21, और दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, वी ई देन आर और बी है। अब वी का देखो 22 होता है, और इसका 5 होता है, और इसका आपका 18 होता है, और इसका 2 होता है। अब इन दोनों को जोड़ो तो 27 आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 20 आता है, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 7। तो क्या ऑप्शन में आपको 7 दिया है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर 7 जो 7 दिया है आपका डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बाई है, पी वाई और ई है, और उसको लिखा है 245 लिखा है, फिर OLA लिखा है, फिर 256 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो कार को बताओ भाई आप क्या लिखेंगे।
280 लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या ए लिखेंगे। आप इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें दे सकते हैं। ठीक है, बताएंगे जरा कौन सा इसका आंसर जो होगा। ठीक है, आप बताएंगे भाई इसका जो है क्या सही आंसर होगा, आप बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है, बोलिए क्या इसका सही आंसर होगा भाई। चलो, अब एक चीज देखिए, आपको बी वाई ई है, आप लोगों ने ट्राई करा होगा कि आपका किस तरीके से आंसर हो सकता है। देखिए बी का जो आपको पता होगा, बी का वाई और ई है, और इनकी पैलेस वैल्यू इसकी 2 होती है, इसकी 25 होती है, और इसकी कितनी होती है आपकी 5। अब देखो यदि इनका ऐड करें, ऐड भी करें तो कितना हो जाएगा भाई आपका 25 32 आएगा। 32 से आपको वहां तक पहुंचने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर इस तरीके से लॉजिक आई थिंक आपका नहीं निकल पाएगा। अब एक ट्राई कर सकते हैं, देखो अपोजिट लेटर से आप एक बार चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए यदि हम बी का अपोजिट देखें, बी का होता है वाई। ठीक है, बी का क्या होता है आपका भाई वाई होता है, और वाई का अपोजिट आपका बी होता है, और ई का अपोजिट आपका वी होता है, और इनकी पहले वैल्यू देखो, ये वी है। ठीक है, वी, देन इसका कितना होता है आपका 25, इसका होता है आपका 2, और इसका होता है आपका 22, है ना पहले वैल्यू। अब इनको जोड़ो, यदि इनको जोड़ते हैं तो आपका यहाँ से 27 आता है, और प्लस आपका 22 है। ठीक है, यदि इनको आप ऐड करते हैं और आगे चलते हैं तो आपका आता है भाई 49। ठीक है, अब 49 यहाँ से पहुँचने के लिए 49, अब आपको ये देखो 25 पंजे कितना होता है भाई आपका 50, 5 पंजे 25, 250 हो सकता है। यदि 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 यहाँ से लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 24, तो कितना है आपका 245। यहाँ पे कितना है 245 दिए हैं। आप ये लॉजिक अडोप्ट कर सकते हैं। अब ओला में चेक कर लेते हैं, ओ है फिर एल है फिर ए। अब ओ का अपोजिट क्या होता है आपका एल होता है, और एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और ए का अपोजिट होता है आपका जेड, और इनकी पहले से देखो इसकी 12 होती है, इसकी है, और इसकी भाई 26 होती है। इनको ऐड करो कितना 27 आया, और इसको प्लस कर दो 26। ठीक है, 26, अब इनको जब 26 दूनी 52 कितना 53 हुआ, 53 में आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 5 तिया 15, हासिल लगा 1, और 5 पंजे 25 और 1 26, तो 265, और 265 आपको दिया है। आपको लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक आपका सेट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली अब आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया सी ए आर का बताओ भाई क्या होगा। सी का अपोजिट आपका होता है एक्स, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, और आर का अपोजिट होता है आपका आई। ठीक है, अब देखो इसका 24 होता है, इसका 26 होता है, और इसका होता है आपका 9। इन दोनों को जोड़ दो, यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई 26 और 24 50। ठीक है, और प्लस आपका कितना, है ना, आपके यहाँ से कितना आता है आपका भी 50। ठीक है, और इसको भी ऐड करेंगे तो +9, तो कितना होगा 59, और इस 59 में आप 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करी थी और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करी थी, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 पंजे 25, और 4 आपका इस, तो 295 आपका आंसर होना चाहिए। 295 आपको दिया गया सी ऑप्शन में। ठीक है, तो जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी इस तरह मिल सकते हैं। आप जो है इस आप याद करेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन को जो है सही से टैकल नहीं कर पाएंगे डियर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, इसका बताओ आपको क्या इसका सही आंसर होगा, बताएंगे जरा इसका क्या सही आंसर होगा डियर। अब आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समझ में है, समझना होता है कि क्या सही आंसर आ सकता है। चलिए भाई बता सकते हैं आपका इसमें सही आंसर क्या होगा।
बताओ जरा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर देंगे इसका। चलिए, अब आपको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देखो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जी से आपको ओ पे पहुंचना है। अब यदि जी से आप ओ पे पहुंचेंगे तो कितना करना पड़ेगा आपको, 8 जो है 15 होता है, क्योंकि 8 ऐड करना पड़ेगा। फिर आप देखो एच से आपको एन पे जाना है, तो एच से एन पे 8 होता है और एन पे पहुंचने के लिए 14 होता है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं आपको 6 करना पड़ेगा। ठीक है, 8। देन यहाँ पे फिर आप ओ से आपको जी पे जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। यदि हम इस तरीके से भी देखें, जी एच ओ एस और टी, देन उसके बाद आपको भाई लिखा है ओ है, एन है, फिर आपका जी है, फिर सी है, फिर बी है। अब देखो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ से आपका इसका कितना होता है 15, सॉरी इसका कितना होता है भाई आपका, इसकी पहले से वैल्यू होती है आपकी, इसकी 7 होती है, इसकी कितनी होती है 8 होती है, इसकी आपकी 15 होती है, और इसकी आपकी 19 होती है, और इसकी आपकी 20 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद देखो, अब आपके यहाँ पे इसकी 15 होती है, इसकी आपकी 14, इसकी 7, इसकी 3, इसकी 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आपका 8 होगा तब आपका 15 बनेगा, फिर आपका यहाँ पे प्लस आपका 6 होगा 14 बनेगा, फिर आपका यहाँ माइनस के 8 होगा तब जाके आपका 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस के, अब यहाँ पे माइनस तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो लॉजिक कहीं फिट नहीं होता, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अब या फिर एक तरीका आप अपनी आप अपना सकते हैं भाई, देखो यदि हम इसको इधर लेके आ जाएँ, इसको इधर लेके आ जाए, तो देखो यहाँ पे माइनस कितना हुआ, माइनस के 5 हुआ। अब यहाँ पे देखो इधर लेके जाएँ तो आपका माइनस के 5 हुआ। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं तो -5 हुआ, और यहाँ पे देखो तो माइनस के 5 हुआ, और यहाँ पे देखो तो आपके माइनस के कितना हुआ भाई, आपके 7, कितना, माइनस के 7 हुआ। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं एक लॉजिक। ठीक है, तो इस लॉजिक को देखो, अडोप्ट करके देखते हैं सही से। अब देखो क्या, अब यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। अब देखिए, आपका क्या था, ओ था, फिर आपका एन है, फिर आपका जी है, और फिर आपका सी है, और फिर आपका बी है, और इसका होता है 15, इसका होता है 14, इसका 7, इसका 3, इसका 2। अब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से -5 हुआ, माइनस के 5 हुआ, फिर यहाँ से आते हैं तो माइनस के 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 5 माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ से -5 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -5 हो गया, 14 आ गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होता है भाई, आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 15 में से, आपको यहाँ पे आना तो माइनस के 8 करना पड़ेगा बीच वाले के लिए। क्या यही लॉजिक इसमें भी लग सकता है, देखते हैं क्या यही लॉजिक इसमें भी लग सकता है, जो इसमें लॉजिक लगाया। देखो आपको जो दिया गया है, अब आपको ए है, फिर आपका बी, आई, डी और ई है। ठीक है, देन उसके बाद यू, टी, एम, आर और आपको क्यू है। तो ए का 1, 2, 9, 4 और आपका 5। देन उसके बाद आपका 21 है, 20 है, आपका 13 है, 18 है और आपका 17 है। देन इसके बाद यदि इसकी बात करें, अब देखो यहाँ से आप कितना, क्या ये लॉजिक आपको हो जा रहा है, लॉजिक चलो देख लेते हैं। यदि 5 में से आप इतना लॉजिक लगाते हैं तो आपकी वो चीज़ें, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ वो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। और रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू, यदि इसमें माइनस माइनस हो रहा है तो उसमें माइनस प्लस करो, जो जो रूल इसमें हुआ वही रूल इसमें भी लगता है। तो यदि दोनों पैटर्न सेम आते हैं उस तरीके से, तभी आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें हम ये लॉजिक आप नहीं लगा सकते। यदि 5 में से आप 21 लेके आते हैं तो भाई आपको कहीं ना कहीं आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं 16 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ के लिए भी 16 ऐड करने पड़ रहे हैं। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे +16 आप करते हैं और यहाँ पे +16 करते हैं। हालांकि उस तरीके से भी कर सकते हैं आप +16 के, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना ऐड होता है, तो यहाँ पे +16 होता है, यहाँ पे भी आप +16 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका कितना ऐड होता है, तो यहाँ पे आप देखो 9 में 9 और 13 कितना होता है भाई आपका। अब यहाँ पे देखो 9 में आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं 4 ऐड होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो लॉजिक बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठ रहा। जिसमें लॉजिक था वही लॉजिक इसमें होना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग तो लॉजिक नहीं बैठता। तो 9 में, क्योंकि यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए था जो कहीं ना कहीं एक लॉजिक तो फिट हो, बट इसमें लॉजिक फिट नहीं हो रहा। तो आप 9 से आप 4 जोड़ेंगे तब जाकर आपका 13 बनेगा, है ना, बट यहाँ पे 8 है। तो आप देखो, या फिर इसका हाफ होता, कुछ ऐसा लॉजिक होता, तो ऐसा पैटर्न आपको कहीं फॉलो नहीं होता। अब ये देखो, इसमें एक पैटर्न हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि आप देखिए, हम यदि एक दिमाग लगाएं इसके अंदर, कि आपको एक लॉजिक समझ में आता है
कि आप देखो यहाँ पे G है, फिर H है, फिर आपका O है, फिर आपका T है, देन उसके बाद आपका क्या है भाई, आपका O है, N है, और फिर आपका G है, फिर C है, फिर आपका B है, ये तो दिया है। अब यहाँ पे देखो इसकी पहले से वैल्यू कितनी है 7, इसकी कितनी होती है आपकी 15, ठीक है। देन इसकी कितनी होती है आपकी, देखेंगे इसकी, देखो यहाँ पे इसकी कितनी होती है 8 होती है, इसकी कितनी है आपके पास 14 है, ठीक है। इसकी देखो इसकी कितनी होती है भाई आपके पास, इसकी कितनी होती है आपके पास 15 होती है, और इसकी कितनी होती है आपके 7 होती है, ठीक है। इसकी इसी प्रकार इसकी कितनी होती है आपकी 19 होती है, और इसकी आपकी 3 है, ठीक है। इसके प्रकार आपके यहाँ पे इसकी 20 है, और इसकी कितनी आपके पास 2 है। अब एक चीज आपको नजर आ रही है कॉमन, देखिए फैक्टर, यदि हम इनके जो स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, जो स्टार्टिंग वाला फेज है, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यदि इनको ऐड करते हैं, इनके पैलेस वैल्यू को, इसके पैलेस वैल्यू को और इसके पैलेस वैल्यू को यदि ऐड करते हैं, तो इनका 7 और 15 कितना होता है 22। और आप ये सब लॉजिक आप सब में देख सकते हैं, यदि मैं इसको ऐड करूं और इसको ऐड करूं तो कितना होता है 22, इसको ऐड करूं और इसको ऐड करूं 15 और 7 22, 19, इसको ऐड करता हूं तो इसको ऐड करता हूं कितना आता है 22, और इसको भी ऐड करता हूं तो इसको भी आता है 22। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपको फिट होता है। अब क्या ये लॉजिक आपका इन दोनों में भी लागू होता है, देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको भाई ये है A है, फिर आपका B है, I है, D है और E है, ठीक है। इससे आपका बनता है क्या, इसको ये लिखा जाता है T U M R और Q, ठीक है। अब इनकी पैलेस वैल्यू रखो, ठीक है। जब इनकी पैलेस वैल्यू रखोगे तो इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 9, इसकी 4, इसकी 5, 21, यहाँ पे देखो 20 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 18 है, और फिर आपका 17 है। अब यदि आप इनको समेशन देखें, है ना, यदि इनका समेशन देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 21 है, तो कितना होना चाहिए 22, यहाँ पे भी 22 आ रहा था, ये लॉजिक कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। अब और देखते हैं, यदि इसको देखें, B है, यहाँ पे कितना है 20 है, तो ये भी 22 आता है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 13 है तो 22 आता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 तो 22 आता है, यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी आपका कितना आता है 22 आता है। तो सबका समीशन कहीं ना कहीं 22 आ रहा है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है R की जो पैलेस वैल्यू होती है भाई, वो कितनी होती है, R की पैलेस वैल्यू आपकी, आपको पता होना चाहिए कि R की जो है पैलेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, ठीक है। तो 18 में हम ऐसे नंबर क्या जोड़ें जिसमें 18 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 पाएगा आपका D, और D देखो आपको ऑप्शन में कहाँ D आपका 3 में दिया, इसमें नहीं दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद आपका U है, U 21 है, 21 में आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे भाई, आपका जो एक जोड़ना पड़ेगा तो उस पर आता है आपका A, ठीक है। तो यहाँ पे A आएगा तो D आपको दिया गया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका L पे आता है आपका 12, और 12 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा भाई आपका 10, और 10 पे आता है आपका J, ठीक है। तो आप देखो J कहाँ पे है, J आपका यहाँ पे भी दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको B या C में बचता है, देन उसके बाद Q भी है। अब आप लास्ट का 18 नंबर S में देखो, S का आपको पता होना चाहिए, S का तो 19, और 19 में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो जब जाके आपका क्या आता है 22 आता है, तो C इस पर आएगा C। तो अब देखो लास्ट में आपका C कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो C है वही राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको ये चीजें कहाँ से सीखने को मिलेगी, जब आप इनमें प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको इन चीजों के बारे में पता लगता है डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखिए इसमें आपको 11 है, इसके अंदर इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे, क्या इसका सही आंसर जो है होने वाला है, बताइए भाई इसका जो है सही आंसर आपका क्या होने वाला है, बताएंगे। अब देखो इसमें आपको कुछ चीजों में आपको आगे पीछे बढ़ाया गया है और आपको बढ़ना है। देखो आपको दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो बैल को क्या लिखा जाता है, BELL है ना। इसके देखो पैलेस वैल्यू कितनी है 2, इसकी 5 होती है, इसकी 12 और इसकी भी 12 होती है। अब एक आप लॉजिक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यदि इसमें 1 करते हैं तो एक आता है ना। यदि इसमें से -1 कर दिया जाए और इसमें से -1, इनमें से -1 तो यहाँ पे 1, फिर 4, फिर 11 और 11, तो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। बट ये आपको चेंज किए गए हैं, तो इनको क्या इस तरीके से नहीं कर सकते, इन दो को इस तरीके से कर लो, इनको ऐसे कर लो। तो यहाँ पे 11 11 11 और 4 और 1 इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो पूछा गया है इसका निकाल दो। MIKE है ना, इसका होता है 13, इसका आता है 9, इसका 11 और इसका 5। तो यहाँ पे -1 करो, ठीक है, -1 सब में से -1 आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 होगा और यहाँ पे आपका 10 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा।
आप क्या करना है, आपको इनको इधर लेके आना दोनों को, है ना, दोनों को। तो सबसे पहले देखो आपको किस नंबर को लेके आना, देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 4 4 आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, 4 को यहाँ उठाना है, ठीक है, फिर आपको 10 लिखना है। फिर आपका देखो यहाँ पे क्या, अब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट वाले हैं यो इधर आया और वो इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे आ रहा, तो आपको यहाँ पे लिखना लास्ट में 12 और फिर आ जाएगा 8। तो आपको ये कोड आपको कहीं ना कहीं लिखना 4 10 8 12, 4 10 8 12, आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।